यही तो हलीम है यार, दाल कहाँ से है? मतलब प्रॉपर जायका हलीम का है, ज़बरदस्त किस्म का हलीम है ये, मसालेदार ज़बरदस्त। ऐसी बात है, जो इनकी दाल है वो हलीम का जायका दे रही है, तो चावल का तो मज़ा आएगा ना खाने के लिए। तो बहुत मज़ा आया मुझे तो भाई। अच्छा भाई, ये इतनी सारी जो बाइक्स खड़ी है ना, ये कोई पार्किंग नहीं है बाइकों की, बल्कि ये है यहाँ के मशहूर दाल चावल। और रात के औकात में यहाँ पर ये कह लें कि जैसे हम कराची वालों के बहुत सारे मुझ समेत बिरयानी खाए बगैर दिन मुकम्मल नहीं होता, तो इनका भी जब तक दाल चावल ना खाएं गुजरा वाले, तो इनका दिल मुकम्मल नहीं होता। और जैसे अपने कराची में स्ट्रीट है, बिरयानी स्ट्रीट, खतरी स्ट्रीट है ना, जहाँ पर आप जाओ हर दुकान के बाद बिरयानी की दुकान, हर दुकान के बाद बिरयानी की दुकान, 15-20 दुकानें बिरयानी की। तो इसी तरीके से जिस रोड पे हम खड़े हैं ये पहली दुकान है, अगर आप इस रोड पे चलते जाएंगे तो आपको बिरयानी दाल चावल मसाले मिलते जाएंगे और लोग वहाँ पर खा रहे हैं मज़े के साथ। तो हम यहाँ पर आए और खाएंगे दाल चावल और जायका चखेंगे, रिव्यू देंगे कि कैसा है गुजरांवाले के दाल चावल और रात के औकात में कितना मज़ा आता है, क्योंकि रश बहुत है माशाल्लाह भाई। यानी इस दुकान पे नहीं बल्कि दीगर दुकानों पे भी माशाल्लाह बहुत रश है। तो दाल चावल खाते हैं, ज़रा कंपैरिजन भी करेंगे कराची से और आपको बताएंगे कितने अच्छे हैं। और आप आते हो तो आपको खाना चाहिए या नहीं। पार्सल वाली जगह यहाँ होती है पार्सल दाल चावल का। ये देखें अलग से रखे हुए इन्होंने माशाल्लाह, भगोना का साइज़ देखें माशाल्लाह, ये भगोना। और वो चावल का भी पतीला देखें माशाल्लाह जी, चावल का पतीला देखें। इसी तरीके से ये पतीला देखें, ये दाल का जो अंदर लोग खा रहे हैं या बाहर जो यहीं पर खा रहे हैं उनके लिए पतीला लगाया हुआ माशाल्लाह। तो इसमें कितनी दाल आ जाती है दोस्त? मतलब 2 मन आ जाती है? 2 मन आराम से 80 किलो दाल आती है माशाल्लाह इसके अंदर। और चावल कितने हैं? वो चावल तो उससे भी बड़ा है माशाल्लाह यार, चावल भी मनों के हिसाब से है भाई। देखें ये देखें माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। चले जी, और आप अंदर लेके चलते हैं। का तड़का वगैरह लगता है, ये रायता वगैरह का तड़का लगाना है आपने, रायता सलाद वगैरह डाल के दिखा दो भाई। ये देखो ये देखिए, ये डलता है इस तरह। और ये हीरो खड़ा हुआ ये रायता दिखा रहा है। क्या हाल चाल है? देखें माशाल्लाह, रश देखें माशाल्लाह, ये रश जी। ये 1969 के हैं हमारे दाल चावल जो है ना माशाल्लाह। ये दाल चावल रात के वक्त ज़बरदस्त। हाँ जी, ये शुरू से लगा रहे हैं हम लोग। तो ये दाल किस तरह बनती है? एक आम तरीके की दाल होती है, स्पेशल दाल होती है? ये सिर्फ चने की दाल है बस, और चिकन है। हाँ जी, और चिकन है इसमें बस। और इसमें मैंने देखा आपने अंडे वगैरह भी डाल रहे हैं। अंडे, हाँ जी, अंडे, शामी कोफ्ते वगैरह। सब डाल रहे हैं। तो क्या प्राइस होता है, क्या टाइमिंग होती है आप लोगों की? सुबह 11 से रात 2 बजे तक है। रात 2 बजे तक? हाँ जी। माशाल्लाह। और प्राइस क्या होती है एक आम दाल चावल की? ये 110 रुपये की प्लेट है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, बाकी अंडा डलवाए या शामी कबाब डलवाते हैं वो 140 की बन जाएगी। लोकेशन बता दें, लोकेशन क्या है गाँव? ये गोंदलावाला चौक है गुजरांवाला में। ठीक है जी। तो जी फाइनली हमारा ये स्पेशल होता है इनके अंदर, इसमें शामी कबाब खिलाता है ना, शामी टिक्की। ठीक है। अच्छा देखिए जी, ये स्पेशल है इनका, इस पर अंडा शामी टिक्की यानी हम शामी कबाब कहते हैं, और दाल चावल है। दाल चावल पे ये रायते के साथ खाते हैं। तो सलाद वलाद डला हुआ है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बड़ा लेविश सा लग रहा है भाई देखने में। तो ये खाते हैं, ज़रा चखते हैं। यार बहुत रिच फ्लेवर है, मतलब बहुत मज़े की दाल चावल है ये लिटरली। मैंने कराची में भी खाए, अच्छे होते हैं। और ये बिल्कुल एक आध जगह कराची की जगह है ना जो बंस रोड पे मिलते हैं दाल चावल, ये उसी की टक्कर के दाल चावल लगे मुझे बिल्कुल। वाह जी वाह। तो इनकी स्पेशल होती है, अंडे के साथ भी मंगा सकते हैं आप, अंडे के साथ भी मंगवा सकते हैं, शामी कबाब के साथ मंगा सकते हैं। अंडे का तो खास फ्लेवर आया नहीं, लेकिन जो इसका असल फ्लेवर है दाल चावल का वही जीत है इसकी। ये शामी कबाब के साथ खाते हैं जी, ये शामी कबाब के साथ। ये देखें बड़ा स्पाइसी है यार, चटपटा सा है। और दाल आपको महसूस होती है सारी ना अंदर, शामी कबाब के मसाले हैं, स्पाइसी, मज़ा आया खाकर ना। तो दाल बहुत अच्छी है कि मैं सिर्फ दाल के चक्कर में के ऊपर दाल मिल जाए मुझे थोड़ी सी। ये देखें प्रॉपर जैसे भी दाल पकी हुई है। तो आपको ये तो मोटे मोटे दाने महसूस होते हैं नहीं, इस लाइक का हलीम कि मिक्सअप बहुत अच्छी तरीके से मिक्सअप हुई हुई है और बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से पकी होती है ना, आगे से पकती रहती है। ये उस स्टाइल की पकी हुई है
और जायका बहुत अच्छा है ना। ऐसे दाल चावल आप वाकई रोज़ाना खा सकते हो अगर ऐसा जायका मिले आपको। तो यहाँ पर जो लोग बैठे आ रहे हैं दूर दूर से खाने के लिए, तो मुझे लगता है जायज़ है, क्योंकि मैं भी परेशान था यार, दाल चावल रोज़ाना कौन खाता है यार। अरे बिरयानी तो खा लेते हैं हम लोग, मगर भाई जब मैंने खाया तो मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि बड़ा बैलेंस कॉम्बिनेशन है। हल्का सा स्पाइसी भी है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, थोड़ा शामी का बन का स्पाइसी है, लेकिन दाल चावल इनकी बड़े ओके हैं, बड़े मतलब बल्कि ये कहूँ सुपर वाले साहब हैं। तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंड है कि आपने अगर गुजरावाला आना है तो गुजरावाला में असली हाजी बशीर यादगार दाल चावल। जगह उन्होंने बता दी थी, गोड़ा चौक समथिंग कुछ कहलाता है, और गूगल पे हम यानी जो गूगल लोकेशन है इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप आ सकते हैं आसानी के साथ, तो एड्रेस आपको वहाँ से मिल जाएगा। मगर ये एक बार तो चखने हैं, अगर गुजरावाला आप आ रहे हैं तो रात में दाल चावल लाजमी खाइएगा। अब बताया हमको आपकी नज़र में दाल चावल कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरे भी होंगे ना, हम तो एक ही खाए। ये एक लाइन में ना कोई 10 दाल चावल 10 दाल चावल है, सही। लेकिन सबसे पुराने और मशहूर दाल चावल ये हैं इनके ये हैं। इन्हीं के हाजी बशीर साहब के ये हैं। पहले रेडी पे लगाते थे, अच्छा फटे अच्छा पे अच्छा, बाहर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने दुकान अपनी ले ली है। इनको देखते देखते आगे और भी दाल चावल वाले, लेकिन सबका काम चल रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह तराने वाला है बस। तो जायका कैसा होता है इसके दाल चावल? इनका अच्छा दाल चावल का, इसीलिए तो लोग इधर आते हैं खाने के लिए। बाबा के बहुत मज़े का है। तो ऐसा आप कभी गुजरावाला से बाहर भी गए होंगे, बाहर के दाल चावल भी खाए होंगे, मज़ा आया कभी इतना? नहीं मज़ा आया। दाल चावल गुजरावाला के। अच्छा, दाल चावल गुजरावाला के, भाई लड़का सही कह रहा है कि दाल चावल बाकी गुजरावाला के बहुत मज़े के हैं। तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा यूट्यूब फेसबुक पे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी।